हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमएस वर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जो है आपका JOIT 903 पोस्ट कोड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेशन। तो इसमें हम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अब मेरा आंसर देने से पहले जो है आपने खुद का आंसर जो है यहाँ पे देना है, और कोशिश करिएगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जो है जो भी यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे 20 क्वेश्चन में आज पुटअप करूँगा, तो उनके आंसर जरूर दें। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, विच इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। मान लो मैं एक लेटर जो है बना देता हूँ और मुझे उसे जो है डिफरेंट रेसिपिएंट्स को भेजना है, ठीक है। तो डिफरेंट जो है पर्सन्स को भेजना है, तो मैं क्या करता हूँ उस केस में हम करते हैं मेल मर्ज। तो याद रखिएगा, जो मेल मर्ज होता है वो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो वर्ड में बनता है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो वर्ड में बनेगा, और जो रेसिपिएंट्स की लिस्ट होती है वो कहाँ पे बनती है, वो आपकी एक्सेल में बनती है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है मेल मर्ज क्या करता है। नेक्स्ट जो चलता है क्वेश्चन वो है, अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज टू। तो वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल हम इनमें से किस में करते हैं, तो टू कीप एन अकाउंट ऑफ मनी स्पेंड बिल्कुल भी नहीं। डू ए कंप्यूटर सर्च इन मीडिया सेंटर नहीं है ये आंसर। मेंटेन इन इन्वेंट्री, तो इसका राइट आंसर क्या है, टाइप है बायोग्राफी। हम बायोग्राफी टाइप कर सकते हैं, यानी कि जो टाइपिंग वाला काम होता है, एडिटिंग वाला काम होता है मेनली, वो हम कहाँ पे करते हैं, वो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। इन्वेंट्री का काम हम मेनली जो है अगर हम देखें तो एक्सेल शीट में करते हैं, राइट, जिसमें हम फॉर्मूला वगैरह अकाउंटिंग का काम करते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गटर मार्जिन। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, गटर मार्जिन क्या है। तो देखिए, ये जो मार्जिन होता है ये आपकी बाइंडिंग साइड का होता है। जहाँ पे भी आप बाइंड करते हो अपने पेज को, अपनी बुक को, तो उस साइड में थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, राइट। तो कई बार आप देखते हो कि आप मार्केट में बुक्स लेते हो बुक सेलर के, तो इस साइड में जो है आपको इस तरह से बाइंडिंग की हुई देखने को मिलती है। तो वो जो है इतना सा स्पेस पहले ही छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे बाइंडिंग कवर हो जाएगा। तो ये कंटेंट जो होता है आपका इसके बाद से स्टार्ट होता है, राइट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच कैन बी यूज फॉर क्विक असेस टू कॉमनली यूज कमांड्स एंड टूल्स। तो टूल्स को असेस करने के लिए जो है आप किसका इस्तेमाल करते हो, आप ऑप्शन नंबर बी टूल बार का इस्तेमाल करते हो, राइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म ए मेल मर्ज ऑपरेशन। तो मेल मर्ज को परफॉर्म करने के लिए इनमें से कौन सा नॉट यहाँ पे पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नॉट एसेंशियल कंपोनेंट पूछा गया है। तो यहाँ पे मेल डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स एंड मर्ज फील्ड का जो है यूज़ होता है, लेकिन वर्ड फील्ड का यूज़ यहाँ पे नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑटो करेक्ट वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। तो ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल क्या होता है, हम वर्ड में किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी मिस स्पेल होते हैं, ठीक है, जो भी मिस स्पेलिंग हम क्रिएट करते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, करेक्ट करके हमें दे देता है। तो इसलिए जो है हम ऑटो करेक्ट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, एमएस वर्ड के अंदर करते हैं। याद रखिएगा, ग्रामेटिकली एरर जो है उनको इनकरेक्ट जो है उनको नहीं करेक्ट करेगा, ये जो भी मिस स्पेलिंग होगी आपके जो वर्ड में वो करेक्ट करके देगा। होम की यूज़ फॉर, होम की जो है अगर आप देखेंगे तो होम की आपके जो कीबोर्ड है उसमें दिया गया होता है, राइट। तो होम की का इस्तेमाल हम वर्ड के केस में कैसे करेंगे, मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द स्क्रीन, या फिर मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन। देखिए, जो भी हम लाइन या फिर मैं बोलूँ एक मैंने सेंटेंस लिखा है, तो उस सेंटेंस के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में पहुंचा के देगा। तो ऑप्शन क्या, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। या तो यहाँ पे सेंटेंस लिखा होता तब भी ठीक था, या फिर लाइन लिखी है, राइट। तो सेम ही चीज़ है, अगर सेंटेंस लिखा होगा या फिर लाइन लिखी होगी तो उस लाइन के पहले जो है वर्ड उस पर चला जाएगा। तो यहाँ पे होम की इसका इस्तेमाल यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस राइट रो। तो आपके कीबोर्ड में जो है आप कंट्रोल की दबाएंगे, प्लस जो ये वाला होता है राइट वाला रो, ठीक है, एरो जो हो रहता है, इसको अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे जो है एमएस वर्ड के केस में इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, मूव द कर्सर टू वन वर्ड राइट, यानी कि जो आपका एक वर्ड होगा उसके राइट में चला जाएगा कर्सर, यहाँ पे चला जाएगा। मूव द कर्सर एंड ऑफ द लाइन, उसके एंड में चला जाएगा लाइन के। मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट के एंड में चला जाएगा, या फिर पैराग्राफ डाउन एक हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यानी कि मैं जो भी वर्ड लिखूंगा, मान लो मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, मेरे वर्ड के एंड में चला जाएगा। मान लो ये पहले यहाँ था टेक्स्ट,
जो आपका ब्लिंक करता रहता है, राइट, जो आपका कर्सर ब्लिंक करता है, मान लो ये मेरा पहले यहाँ पे था, वर्ड के आगे था, तो अगर आप कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाओगे तो ये आपका वर्ड के एंड में चला जाएगा, राइट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि एंड की अगर आप दबाओगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, कर्सर एंड ऑफ द लाइन मूव कर देगा आपके कर्सर को लाइन के एंड में, या मूव कर देगा कर्सर को डॉक्यूमेंट के एंड में, या फिर मूव कर देगा कर्सर को पैराग्राफ के एंड में, या फिर मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द स्क्रीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उस केस में क्या था, वन वर्ड जो है स्किप हो रहा था, यहाँ पे केस में क्या होगा, पूरे लाइन के एंड में चला जाएगा, ठीक है, जहाँ पे भी लाइन खत्म होती है वहाँ के एंड में चला जाएगा अगर आप एंड की को इस्तेमाल करते हो, राइट। और होम की का इस्तेमाल करते हो तब क्या होगा, लाइन के स्टार्टिंग में चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो इनमें से आपको बताना है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से है। यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसमें हम एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट करते हैं वो हम वर्ड परफेक्ट में भी कर सकते हैं, वर्ड पैड में भी, और MS वर्ड। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू, कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल अगर आप वर्ड के केस में देखेंगे तो क्या है, हम नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो कंट्रोल एन का इस्तेमाल करेंगे। सेव के केस में क्या होता था, कंट्रोल प्लस एस दबाते थे, और ओपन के अगर किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो हम क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस ओ दबाते हैं, राइट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस, तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से जो है MS ऑफिस का कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है। तो ऑफिस 2007 भी आपने यूज़ किया होगा, ऑफिस 2016 भी वर्जन है, ऑफिस 365 जो कि बिजनेस पर्पस के लिए जो है ज़्यादातर यूज़ होता है, और इसमें 365 में काफ़ी ज़्यादा फीचर दिए गए हैं। लेकिन ऑफिस विस्टा नाम का कोई भी नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें विंडो के केस में तो विंडो विस्टा जो है एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये कोई भी जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड, तो हेडर और फुटर किस पेज में आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान देना कि जो है हर एक जो पेज है आपके डॉक्यूमेंट का, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट का आप कोई भी पेज हो उसमें आप जो है हेडर एंड फुटर को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑन एवरी पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट। कंट्रोल जी इज़ यूज टू, कंट्रोल और जी अगर आप इस्तेमाल करोगे अपने जो वर्ड में तो उस केस में क्या होगा, ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, या ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब, या फिर ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब, या फिर ओपन गो टू टैब। देखिए यहाँ इस केस में क्या होगा, पहले तो ये फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल के देगा, ठीक है ना, प्लस इसके साथ जो है गो टू टैब के ऊपर जो है उसका क्लिक होगा, राइट। तो देखिए फाइंड एंड डायलॉग बॉक्स को खोलने के तरीके काफ़ी हैं, लेकिन कंट्रोल जी एक उनमें से एक ऐसा तरीका है जिसके साथ साथ जो है आप डायरेक्टली उस फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसके अंदर गो टू टैब होगा, उसके ऊपर ऑलरेडी वहाँ पे क्लिक होगा, राइट। तो किस तरह से होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो है आपका फाइंड एंड रिप्लेस जो है मान लो डायलॉग बॉक्स है, उसमें 3 ऑप्शन होते हैं, 3 टैब होते हैं। एक तो आपका फाइंड का, दूसरा रिप्लेस का, और तीसरा जो होता है गो टू का। तो ये क्या करेगा, ये तो खोलेगा ही फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, प्लस इस डायलॉग पे ऊपर क्लिक करके देगा ये, ठीक है ना। ये वाला थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर ऑलरेडी क्लिक होगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, राइट। अब दूसरा है शॉर्टकट कंट्रोल F का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। अब इस केस में भी आपका क्या होगा, ओपन है पेज फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, इसका ए होगा इसका आंसर। ये तो खोलेगा ही फाइंड एंड रिप्लेस, प्लस साथ में जो है फाइंड टैब को खोल के देगा। तो पिछले केस में क्या था, कंट्रोल प्लस जी के केस में गो टू टैब खोल रहा था साथ में, तो इस केस में आपका फाइंड टैब खुलेगा, राइट। तो फाइंड एंड रिप्लेस टैब खुलेगा, प्लस साथ में मैंने आपको बताया जो 3 ऑप्शन थे, इस केस में क्या होगा, फाइंड वाले ऑप्शन पे ये ऑलरेडी क्लिक होगा। तीसरा वाला क्या था, गो टू था, और दूसरा वाला आपका रिप्लेस था, राइट। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल अगर H दबाओगे तो क्या होगा, ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब। अब इस केस में क्या होगा, आपका रिप्लेस टैब खुलेगा साथ में फाइंड एंड डायलॉग बॉक्स के साथ साथ, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 तरीके हैं यहाँ पे इसको ओपन करने के, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विद विच व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज। तो किस व्यू से आप देख सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट है या फिर जो भी आपने इमेजेस यूज़ कर रखी हैं ग्राफिक्स में, राइट, तो वो कैसे दिखेगा अगर आप उस पेज को प्रिंट करोगे।
उससे पहले। तो ये प्रिंट लेआउट पेज होता है आपका ऑप्शन बी। प्रिंट लेआउट में खासकर आप देख सकते हो कि आपको जब अब उस पेज को प्रिंट करोगे तो जो है रियली में वो आपके जो हार्ड कॉपी होगी उसमें कैसे दिखेगा। तो ये प्रिंट लेआउट जो है ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। तो देखिए ये है पेज ओरिएंटेशन। तो याद रखिए डॉक्यूमेंट में, वर्ड में आपके दो टाइप की जो है पेज ओरिएंटेशन होती है। एक तो आपकी पोर्ट्रेट होती है जो कि कुछ इस तरह से होगी, जिसमें आपकी लंबाई में आपका पेज दिखेगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका पोर्ट्रेट में ही रहता है वर्ड में। दूसरा जो है लैंडस्केप। लैंडस्केप में क्या है, आपकी विड्थ ज़्यादा होगी, ठीक है, इस तरह से, राइट। तो ये है आपका पोर्ट्रेट, दूसरा है लैंडस्केप। तो दो टाइप की होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। इनमें से जो है आपको बताना है पेज ओरिएंटेशन के रिलेटेड पूछा गया है। पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम। दूसरा बोलता है पेज ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिटरमाइंड बाय प्रिंटर। पेज ओरिएंटेशन मस्ट बी सेट बिफोर स्टार्टिंग टाइपिंग। पेज ओरिएंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी चेंज। तो यहाँ पे क्या बोलता है, आप पेज ओरिएंटेशन डॉक्यूमेंट की चेंज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया। दूसरा क्या है, पेज ओरिएंटेशन मस्ट बी सेट बिफोर द टाइपिंग। जब हम टाइपिंग स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें ओरिएंटेशन जो है सेलेक्ट करनी होती है। हो सकता है, राइट, इसको हम अभी टिक नहीं करेंगे। बी देखते हैं, पेज ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिटरमाइंस बाय प्रिंटर। बिल्कुल भी नहीं, प्रिंटर थोड़ा ना डिटरमाइन करता है आपकी ओरिएंटेशन, ये तो आप खुद जो है सेलेक्ट करते हो। तो पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज एट एनी टाइम। तो इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि आप जो है पेज ओरिएंटेशन को चाहे आप टाइपिंग कर रहे हो चाहे टाइपिंग से पहले किसी भी समय जो है वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। आगे चलते हैं। विच फीचर हेल्प्स यू टू इंसर्ट द कंटेंट टू द क्लिपबोर्ड एज टेक्स्ट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। देखिए दो तरीके होते हैं। देखो क्लिपबोर्ड में जो है चीज़ें कब जाती हैं, जब आप कंट्रोल सी दबाते हो, यानी कि कॉपी करते हो किसी चीज़ को या फिर कट करते हो, तो वो पहले चीज़ चली जाती है आपकी क्लिपबोर्ड के अंदर, वहाँ पे जो है बैकग्राउंड में स्टोर रहता है। देन आप क्या करते हो, कंट्रोल प्लस बी दबाते हो, जो कि आपके मेन जो है जहाँ पे भी आपने उस चीज़ को पेस्ट करना है वहाँ पे चला जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके हैं। यहाँ पे बोला गया है आप जो भी आपने फॉर्मेटिंग कर रखी होगी टेक्स्ट पे, उसको आप कॉपी कर सकते हो क्लिपबोर्ड में, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया है विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, जो आपकी जो वर्ड की फॉर्मेटिंग होगी वो उसमें नहीं आएगी, सिर्फ आपका जो कंटेंट होगा वही उसमें क्लिपबोर्ड में आएगा। तो ये होता है यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, ठीक है। डायरेक्ट पेस्ट करोगे तो आपका फॉर्मेटिंग भी साथ में आ जाएगा, लेकिन पेस्ट स्पेशल नाम के ऑप्शन के साथ जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट ही होगा, उसके साथ फॉर्मेटिंग नहीं होगी, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप होम पेज पे जाओगे, देन पेस्ट पे जाओगे, पेस्ट स्पेशल में कंट्रोल या फिर आप कंट्रोल अल्ट वी भी दबा सकते हो। तो ये शॉर्टकट की है पेस्ट स्पेशल के लिए, राइट। तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस गाइस। हमने 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आज हम डिस्कस किए। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नए स्टूडेंट जो भी चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को ज़रूर जो है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपकी तरफ से कोई भी जो है मेरे लिए सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो मेंशन आउट कर सकते हैं। तो आपकी जो भी कोई भी क्वेरी रहेगी वो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।